ये येलो डर्टी फेलो निकली। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी का मेरा योग आ गया लगता है, अब सब्र नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? अच्छा, वो आप ही थे। ये लेटर मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो लव लेटर दे दिया। इसका बाप तो कह रहा था बहुत ही भोली लड़की है, डांस और घर के सिवा कहीं नहीं जाती। ये देखो यहाँ पर प्यार बांटने खुले आओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुनिए, हेलो। हेलो, हाँ कनक से लेटर ले लिया है। उसने मुझे बता दिया आगे का प्लान क्या है। साथ मिलकर बात करते हैं। मेरे प्यारे प्रसाद, मैं तुम्हारी अपनी कनक तुम्हें तहे दिल से खत लिख रही हूँ। छोटी पेन से लिखा और बोलती दिल से लिखा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें भुला दूंगी प्रसाद, पर आम के बागीचे में जादू की झप्पी देना, झरनों में नाई धोई करना और उन क्रेजी सेल्फीज में कैद हमारा प्यार मैं भुला नहीं सकती। क्रेजी सेल्फीज क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं सेल्फी के लिए कैमरे में मुंह डालते हैं? सीधा हो। यो मम्मी बचाओ, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस सिंगापुर के संतोष के साथ करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी उससे शादी करके सिंगापुर चली जाती हूँ, उसके साथ कुछ दिन रहकर उसका भरोसा जीत लूंगी, फिर तुम्हारे लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूंगी मेरे ही पैसों से। जब संतोष काम पर जाएगा तो तुम घर पे आ जाना, हम दोनों डॉक्टर खेलेंगे। घर बसा नहीं और लुटेरा पहले ही आ गया। सोचा था भारतीय नारी शरीफ होती है, पर इसके आगे तो पूरा विश्व शर्मा जाए। लूज कैरेक्टर। और अगर कभी उसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं उसकी चाय में नींद की गोली मिला दूंगी, और जैसे ही वो सो जाएगा मैं आऊंगी रॉड लेकर। रॉड लेकर उसका भेजा उड़ा देंगे। तुम दोनों की हाइट बॉडी वैसे भी काफी मिलती जुलती है। प्लास्टिक सर्जरी करके तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सिंपल। मम्मी बचाओ। सिंगापुर लैंड होते ही मैं उसे तुरंत नहीं मार सकती, 1 महीना तो रुकना पड़ेगा। जो भी हो, आखिर है तो मेरा पति ना। एक भारतीय स्त्री हूँ, शादी का फर्ज तो निभाऊंगी। ये बोल अफेयर का फर्ज निभा रही है। वो मरेगा तो हम मिलेंगे। ये लेटर पढ़ने के बाद इसे फाड़ के फेंक देना। हमारा पवित्र रिश्ता छुपा होना चाहिए। चालू चंटाल लड़की है। मैं सिंगापुर जाके दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमा कर आया हूँ कि कम से कम शक्ल देख के ना सही तो कोई मेरा बैंक बैलेंस देख कर ही मुझसे शादी कर ले। पर तुम लड़कियों की लालच ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। झूठा प्रोफाइल, झूठा मेकअप, झूठी लड़की। डैड को फोन लगा। पापा बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पूरे देश में आपको सिर्फ यही लड़की मिली थी? अरे ज्यादा शक मत कर, फूल जैसी ताजी और कोमल लड़की है वो। फूल जैसी? तो जरा बताइए मुझे कांटों वाले पौधे की तरह क्यों चुभ रही है? ये नहीं हो सकता। अरे बेटा क्या हो गया? क्यों फेंक रही है सारी चीजें? शांत हो जाओ बेटी। वो सिंगापुर वाला लड़का मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उससे जवाब मांगने वाला था, लेकिन वो लगातार बार बार एक ही चीज कहता रहा। क्या कहा उसने? नालायक कमीने, तूने बेटी पैदा की है या क्रिमिनल पैदा की है, ऐसा कहा। ऐसा कहा? हाँ और नहीं तो क्या। अरे 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 मर गया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अच्छा हुआ आप आ गए, इसे कुछ नहीं हुआ। सब गिरवी रखी हुई चीजें हैं, ले जा इसे। दीदी ये सारे रिश्ते बेकार हैं, इसमें मत पड़िए। इस बार मैं इम्पोर्टेड अमेरिका से रिश्ता लाया हूँ। लड़के के नाम पर 4-5 बंगलोज हैं, फुल्ली फर्निश्ड। दरअसल वो क्लासिकल डांस का दीवाना है, इसलिए उसकी शर्त है कि लड़की को क्लासिकल डांस आना चाहिए। सच कह रहे हैं? हाँ, ट्रम्प की कसम।
वो 10 दिनों में ही इंडिया आने वाला है। बस 2-4 गानों में नाच कर उसे रिझा लेना, फिर चट मंगनी पट ब्याह, इंडिया में तुम्हारी शादी होगी और तुम अमेरिका के लिए फुर। अमेरिका। पापा मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ बस बेटा हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं, रोना नहीं रोना नहीं। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट, बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? प्रसाद अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा तेरा। अरे इतना क्या अर्जेंट है? अरे मेरे पास आप, बताता हूँ, 1 मिनट। जरा 2 मिनट। क्या हुआ? राजू नागराज की बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है, लड़के वाले उससे जल्दी मिलने आ रहे हैं। अमेरिका से इतनी जल्दी रिश्ता आ गया, अब क्या पता करें? नहीं यार। चल जाकर देखते हैं। अरे प्रसाद भाई, एक ही कान में क्यों किया, दूसरा क्यों छोड़ दिया? ये कौन से स्टैंडर्ड में है? पहली क्लास में। दूसरी क्लास में दोनों कान का होगा। ए तू चल ना। अरे यार कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे चुप ना, किडनैप नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बैठ। साहब आपकी चाय। तू मुझे वापस नागराज के गांव में ले आया है, कहीं तो इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? मैं रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ, रिश्ता जोड़ने आया हूँ। मतलब? जब से मैंने उसे देखा है, मेरा दिल उसी के लिए फुदक रहा है। सुबह शाम रात हर सांस में है उसकी बात। मेरे पास बात करने के लिए और बात ही नहीं है। इस उम्र में ऐसे प्यार के फवारे फूटना आम बात है, पर क्या तेरे पास अभी प्यार के लिए पापड़ बेलने का टाइम है? निकालना पड़ेगा। लड़कियों को पैसों से पटाना पड़ता है और रईसी दिखानी पड़ती है। हाँ। वो अंधेरी की खोली के बजाय अमेरिका जाना पसंद करेगी। हाँ उसको भी तो अमेरिका जाना है। तभी तो मैं नाटक करूंगा। फॉरेन में जॉब लग गई है कहकर पटा लूंगा, फिर मुझे कोई रिश्ता तोड़ना नहीं पड़ेगा और नागराज और उसके सोने का कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो तुझसे पट जाएगी? तू मुझे कम समझता है, उसे पटाना चुटकी बजाने जितना आसान है। ए, देख देख वहाँ देख, वो आ रही है। सुन, लगता है ऊपर वाला भी तेरे इस प्लान में तेरा साथ दे रहा है। लड़की तकलीफ में, मौके में चौका मार। जा जा जा। रुकिए, लगता है आपकी आंख में कचरा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे मौके पर रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइए, आप खुद ही कर लीजिए। चल रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम? हटो यहाँ से। तूने देखा, मैंने भलाई की और वो भड़क गई। अरे क्या करता है तू? तूने अपने मुंह पे लगी मिर्ची इसी से पूछी थी। अबे यार, तू उसे क्या पटाएगा? अरे चल उसके पीछे चल। नाम? कनक महालक्ष्मी। गोत्र? जय मुनि। भगवान जी, आपने नेहा को सिर्फ 6 हफ्तों में एक अच्छा अमेरिकन लड़का दिलवा दिया और मैं आपके मंदिर में 5 महीनों से आ रही हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिंगापुर वाला लड़का आया था, वो भी भाग गया। मुझे ना अपना वादा याद है, आज मैं मंदिर की 108 बार परिक्रमा करूंगी। आप बस ये ध्यान रखना कि उस लड़के को मैं पसंद आ जाऊं और हाँ, मेरा डांस भी पसंद आए। भगवान जी, मैं भी चाहता हूँ इसकी ख्वाहिशें पूरी हों। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक 101 हो गए भगवान जी, अब 102। अरे ये क्या, धूप की वजह से उसके पैर जल रहे हैं। मुझे किसी तरह उसके पैरों को जलने से रोकना होगा। अब देख मैं कैसे उसके पैर ठंडे करता हूँ। हाँ मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरे पैर जला दिया तुमने, पागल कहीं के। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैंने खाना बनाने के लिए पानी गर्म किया तो उसे लात मार के गिरा दिया। ये गर्म पानी था। अब बस भी कर। पता नहीं कौन था वो अंधा जिसकी वजह से तुम्हारे पाँव जल गए। अगर फिर से वो पागल दिख गया ना, मुंह तोड़ दूंगी उसका। कल तूने उसके आंख पैर जला दिए, आज क्या जलाने वाला है? अरे चुप कर यार, कल जो गलती हुई उसके लिए सॉरी बोलने जा रहा हूँ।
तेरी हरकतों से लग नहीं रहा है कि तू सॉरी तक पहुंच पाएगा। धीरे चला, कहीं गाड़ी ठोक मत देना। अबे बस कर। ए, पिस्ता आइसक्रीम, क्या मस्त चेन पहनी देख है। देख ये लोग भाभी को छेड़ रहे हैं। अरे वो अरे क्या हुआ मैडम? मेरी चेन लेकर भाग गया। मैं उनका पीछा करता हूँ। अरे प्रसाद रुक। बड़ा आ गया है भाई। अरे ये कहां से आ गया? चल। हे प्रसाद, उसे बोलो लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे छोड़ दे प्रसाद। हटो यहाँ से, उनके पास चाकू है। हटो। ये गहरा तालाब है, आपने इसे धक्का क्यों मारा? उसे तैरना नहीं आता और मुझे भी तैरना नहीं आता। अच्छा आपको आता है? नहीं तो आप इतनी खूबसूरत, आपको तैरना आना चाहिए। डांस कर लेती हो, तैरना नहीं आता? कोई भी रिश्ते के लिए आता है तो पूछता है डांस आता है या नहीं। स्विमिंग के लिए हाँ, कोई नहीं बात सही पूछता है। है, इसलिए। अच्छा प्रसाद सुन, वेंकटेश ने जो सोना गिरवी रखा है उसकी रसीद तेरी जेब में है। निकाल दे वरना भीग जाएगी। अरे देख देख कहीं चूक नहीं ना। थैंक गॉड। भगवान जी, बस एक बार वो ठीक हो गया ना तो मैं रोज आपके मंदिर आऊंगी। वहाँ उसकी जान लेने के बाद यहाँ उसके प्राणों की भीख मांग रही हो। उसे कुछ हो जाता तो? सॉरी भैया। अगर डॉक्टर ने भी आईसीयू से बाहर निकलकर सॉरी कह दिया तो सोचा क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, पक्का सॉरी कहने आया है। अब वो खतरे से बाहर है, बस थोड़ा पानी ज्यादा पी गए थे। तो ठीक है ना? हाँ। मुझे माफ कर देना, वो उसके हाथ में चाकू था ना, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। हाँ लेकिन तुम चोर को भी धक्का दे सकती थी। उस टाइम पे सूझा ही नहीं। मुझे भी नहीं सूझा था। तुम्हारी आंख में कचरा गया तो मैंने तुम्हें रुमाल दिया था, पर तुम्हारी आंख जलने लगी थी। मैंने तो बस तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, पर सब कुछ गड़बड़ हो गई। मैं क्या करता? सो सॉरी, तुम्हें गलत समझकर तुम पर चिल्लाने के लिए। एक मिनट रुको।